नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। बंगाल में चुनाव से करीब 10 दिन पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बंगाल के सियासी घमासान में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता सरकार की हार तय है, सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। देश में इस साल पहली बार कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में आज पहली बार कोरोना वायरस के मामले 35,000 के पार पहुंचे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 172 लोगों की मौत हुई है। इसको मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1.14 करोड़ के पार चला गया है। हालांकि इसमें से 1,10,63,025 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2,52,364 हो गए हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,59,216 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में ढलान की ओर बढ़ रहा कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। एक महीने में राज्य के संक्रमण की दर में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। सूबे के संक्रमण का जो दर फरवरी में 0.30 था, वह मार्च में बढ़कर 0.48 बढ़ गया है। 15 से 21 फरवरी के बीच 280 मरीज मिले थे। 8 से 14 मार्च के बीच यह संख्या बढ़कर 369 पहुंच चुकी है। मरीज बढ़ने के रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 55 दिन के बाद झारखंड में 17 मार्च को एक दिन में सबसे ज़्यादा 82 मरीज मिले। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा दामोदरपुर में बीती रात अपराधियों ने एक घर में लाखों की लूट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात 8 से 10 नकाबपोश हथियारबंद अपराधी दामोदरपुर स्थित गुलैन मंडल के घर में खिड़की के ग्रिल को काटकर घुस गए, जिसके बाद लुटेरों ने घर के 5 लोगों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात और नगद लेकर चलते बने। लुटेरों के जाने के बाद गृहस्वामी ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कुछ आवाज आया, मम्मी उठाई हम लोग को कि देखो कुछ आवाज आ रहा है रूम से। तो जैसे हम लोग उठे, उठ के देख रहे कि रूम पे लाइट जल रहा है। सबको ही हम लोग बाहर थे, रूम पे लाइट, जैसे दरवाजे पे धक्का मारे तो देख रहे अंदर से लॉक है। तभी हम लोग को शक हुआ कि कोई अंदर है। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चढ़े, क्योंकि रूम लॉक है। ऊपर चढ़े तो ऊपर से कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही शोर शराबा हुआ, देख रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोग को। फिर बाद में पता चला कि लॉक तोड़ा हुआ था। चोर भाग गए थे उस समय से। कितना का संपत्ति लेकर गए? ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब जैसे वो लोग इंटर किए हम लोग को पता चल गया है। कुछ नहीं, एक कान का बाली था और एक सिटी गोल्ड जो हाथ का रहा था ना, वो सिटी गोल्ड का है, और एक कान का था बस। सोना का था क्या? हाँ, सोना का। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन खरीद से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। देवघर में एक जमीन की खरीद मामले में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी के सेमीफाइनल मैच में झारखंड की बेटियों ने उड़ीसा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से मात देकर फाइनल में प्रवेश पा लिया है। फाइनल में गुरुवार को झारखंड का मुकाबला 3 बार की चैंपियन हरियाणा से होगा। झारखंड की टीम सिर्फ एक बार 2017 में चैंपियनशिप जीती थी, तब हरियाणा को ही मात दी थी।
तीन बेटियों की मां जब लोगों के सामने दहाड़ मारकर रोने लगे और आंसुओं के सैलाब बहने लगे, तो ऐसे में खुद ब खुद अंदाजा लगा जा सकता है कि वो महिला कितनी पीड़ा से गुजर रही होगी। ऐसा ही एक वाकया आज धनबाद महिला थाना में देखने को मिला, जब गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गायडहरा की रहने वाली 3 बच्चे की मां आसिया प्रवीण अपने पति सौतन और ससुराल के जुल्म से तंग आकर मदद की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने बताया कि पति और ससुराल वाले ने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। वह अपनी 3 बेटियों को लेकर थाना थाना भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए विवश होकर आज महिला थाना पहुंची है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग को मारपीट करता, 3 बेटी है सर, पहले से भी मारपीट करता था। दहेज के लिए पहले मैं हम एक अपना माँ का एक लौटा बेटा है, उसमें मेरा सास भी बोल रहे एक बेटा है मेरा, और तुम दहेज में बहुत कम लाई है रकम। वो दहेज मांग रहा है। जी, उसके बाद बेटी लोग होने लगी तो और मेरे पे जुल्म करने लगा। क्या नाम है चोरी आपका? चुपके से 7 साल पहले शादी किया, लेकिन हमको नहीं पता था। अभी क्या स्थिति? 2 साल पहले उसको ले आया और हमको मारपीट करके निकाल दिया घर से। तो हम थाना भी गए, गोविंदपुर थाना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? परसों हम FIR दर्ज करके आए, लेकिन मेरा बात नहीं लिया जा रहा। जैसे तैसे FIR दर्ज किए सर। 3 बार हम घूम चुके हैं। यहाँ पर बोल रहे अच्छा से रहो, हम ही को बोल रहे हैं, बोला हम तो रहना ही चाहते हैं, हम 3 बेटी के माँ, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जाते और फिर मारपीट करके निकाल लेते, बोलते तुम कहीं भी जाए तुमको कोई नहीं कुछ कर सकेगा, हम पैसा सब हर जगह छीट देंगे। मेरे सास भी बोलती है ये बात। तंजीम अहले सुन्नत धनबाद के बैनर तले आज रणधीर वर्मा चौक के पास अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों उलेमाओं ने सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को फांसी देने की मांग की। मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने बताया कि विगत दिनों सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने उनके पाक किताब कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, जो कि उनके धर्म की तौहीन है, जिसके विरोध में वह लोग एकत्र हुए हैं। मौके पर नुमाइंदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला न जाएगा। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी को जेल में डालो, कुरान के सम्मान में जान भी कुर्बान है, ऐसे दर्जनों नारे के साथ नुमाइंदों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका। कार्यक्रम में मौलाना यूनुस फैजी, मौलाना गुलाम सरवर कादरी समेत कई उलेमा व मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। चेयरमैन है जिन्होंने हमारे कुरान के खिलाफ 26 आयतों को उग्रवाद साबित करते हुए उसके खिलाफ और उसको हज़फ करने के गरज से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दिया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बातें करे और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में कोई दरार पैदा करे, ऐसे व्यक्ति को इस भारत में रहने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। आज हमारा प्रदर्शन इस खातिर है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जेल के सलाखानों में डाला जाए। बागमारा के सोनारडी ओपी अंतर्गत जेएल गोड़ा के पास जंगल में छापेमारी कर सोनारडी पुलिस ने 70 बोरा अवैध कोयला जब्त किया है। हालांकि तस्कर मौके से भाग निकले। जब्त कोयले ओपी परिसर में रखा गया है, जहां से कागजी कार्रवाई के बाद कोयला बीसीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैरकपुर से भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह के घर के निकट बुधवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी की। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल व रैफ को उतारा गया है। भाजपा द्वारा इस घटना में तृणमूल समर्थित अपराधियों का हाथ होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
रानीगंज के श्याम बाल मंडल की तरफ से आज ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की संख्या में श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा सीताराम जी मंदिर से निकलकर और तिलक रोड स्टेशन होते हुए अंजना सिनेमा हॉल के पास निर्माणाधीन श्याम मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में 108 निशान झंडा लेकर भक्त शामिल हुए। यात्रा में तरह तरह की झांकियां भी थे, जिसे देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ लग गई। इसके अलावा आज श्याम मंदिर में कीर्तन का भी आयोजन है। इस मौके पर विष्णु सराफ, पवन केजरीवाल, अरुण राजपुरिया समेत कई लोग उपस्थित थे। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में चुनाव से करीब 10 दिन पहले पीएम मोदी ने आज पुरुलिया में पहली रैली को संबोधित किया, जिसको लेकर पुरुलिया के अलावा आसपास के कई क्षेत्रों से कार्यकर्ता पुरुलिया पहुंचे। आज सुबह कुल्टी से भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सभा में भाग लेने के लिए पुरुलिया के नबकुंज के लिए रवाना हुए। নবকুঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর বিশাল জনসভা নির্বাচনী পাককালে নরেন্দ্র মোদী পুরাতে অনেকবার এসেছেন, কিন্তু আজকের যে জনসভা সেই জনসভা ঐতিহাসিক জনসভা হবে এবং নির্বাচনের পাককালে যে সমস্ত প্রার্থীদেরকে তিনি উৎসাহিত দেওয়ার জন্য আসছেন, আমরা পুরুলিয়াতে 9টা সিটে এবং 9টা সিটে জয়লাভ করব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির আগামী দিনে আমাদের পশ্চিমবাংলা বিজেপি সরকার গঠন হবে। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 18वें दिन भी सदन के अंदर बाहर हंगामा जारी है। वाम दलों के विधायक किसान बिल के विरोध में नारेबाजी करते दिख रहे हैं, तो आरजेडी के विधायकों ने पेट्रोल व डीजल के बढ़ते मूल्य के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने परिसर में प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां लिए कृषि कानूनों के खिलाफ व किसानों के हित में नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने तथा महंगाई पर रोक लगाने की भी मांग की। विधानमंडल के अंदर भी वाम दलों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन आंदोलनों के समर्थन में देश भर के तमाम राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। आज पटना में भी किसान महापंचायत है, तो आज भी हम सरकार से कहना चाहते हैं, बजट सत्र अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, इसके बावजूद हम बिहार की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजिए बिहार विधानसभा से कि ये बिहार के किसानों का भी सवाल है। बिहार में भी एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया, बिहार में जो है किसानों को खाद्यान्न संकट झेलना पड़ रहा है, इसलिए ये कानून बिहार के किसानों के भी खतरनाक है, के लिए भी खतरनाक है। इसलिए सरकार तुरंत इन काले कानूनों को वापस ले। आज हम लोग का प्रदर्शन है माले विधायक दल का कि जो किसानों के खिलाफ में तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। 108 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। नीतीश जी की सरकार उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित कर यहाँ से भेजे। लखीसराय में अपराधियों ने एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नंदपुर ढाल के पास की है। वह बैंक ऑफ इंडिया की सूर्यगढ़ा शाखा से ड्यूटी कर घर लौट रहा था, तभी पूर्व से घात लगाए बाइक सवार अपराधी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। बैंक कर्मी के पीठ में एक गोली लगी, वह घायल होकर गड्ढे में गिर गया। इसी दौरान आ रहे ग्रामीणों ने आनन फानन में अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भिडहा गांव के पास NH80 को जाम कर दिया। नालंदा में इंटर के छात्र ने फंदे से लटक कर जान दे दी। वजह बस इतनी थी कि छात्र स्मोकिंग करते पकड़ा गया था। घटना लहेरी थाना क्षेत्र के
मेहर पर मोहल्ले की है। छात्र अपनी नानी और मामी के साथ किराए के मकान में रहता था। घटना के बाद घर में चित्कार मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मधेपुरा में अपराधियों ने एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह स्कूटी के बगल में उसकी लाश बरामद हुई है। घटना कुमारखंड थाना क्षेत्र के इसराइन गोठ गांव की है। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।